तो आज मैं बहुत ही डिफरेंट तरह की गेहूं के आटे से बने नाश्ते की रेसिपी लाई हूँ, जो कि आप गेहूं के आटे को बिना गूथे और बिना बेले नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी नाश्ते की रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस नाश्ते को अपने घर में पड़े अवेलेबल सामानों से ही तैयार कर सकते हैं। बस वही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा जो आप डेली यूज़ में इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की टेस्टी डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स की आवश्यकता होगी। तो हमने यहाँ पे एक मीडियम आकार के प्याज को बारीक सा काट लिया है, और यहाँ पे हमने कुछ धनिया पत्ती भी ले लिया है, उसे भी हम बारीक काट लेंगे। और साथ में हमने 2 से 3 हरी मिर्च भी लिया है, उसे भी हम बारीक काट लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च की मात्रा आप थोड़ी कम कर लें, बच्चे को तीखे लग सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे 1-2 और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से हमने सभी वेजिटेबल्स को काट लिया। हमने यहाँ पे वही वेजिटेबल्स लिया है जो हमारे घर में अवेलेबल था। तो हमने यहाँ पे वही वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है जो कि हर घर में ये सब्जियां तो मौजूद होती ही हैं। तो नाश्ते की रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम इस तरह की नई रेसिपी डालें तो आपके पास पहले आए। और साथ में लाइक ज़रूर करिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये हमारी रेसिपी, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो हमने यहाँ पे इस नाश्ते में आलू का भी इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम के करीब आलू के छिलके निकाल कर हमने पहले से इसे उबाल रखा है, यानी कि बॉईल करके ले लिया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी, अगर आपके पास समय हो तो आप आलू को पहले से बॉईल करके रख लें, या फिर नाश्ते जब आप बनाना चाहे, सुबह में बनाना चाहे, तो आप आलू को रात में बॉईल करके आप फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू को ले लिया है। अब यहाँ पे हम मैशर का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। तो आप यहाँ पे आलू को मैश करने के लिए, अगर आपके पास मैशर ना हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे स्टील की कटोरी या ग्लास या फिर फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कांटे वाली जो चम्मच आती है उसका भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आलू को एकदम बारीक मैश कर लेना है, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आलू में गुठलियाँ होगी तो हमारा नाश्ता टूट सकता है और ऑयल अंदर ज़्यादा चला जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इस बात का यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है कि आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से मैश हो जानी चाहिए। आप चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल करके आलू को मैश कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आलू जिस तरह से चाहे मैश कर लें। तो यहाँ पे मैं एक और ख़ास बात बताने वाली हूँ कि अगर आप आलू वाली स्टफिंग तैयार कर रही हों तो आप आलू के छिलके निकाल कर उबालें। तो लीजिए, यहाँ पे हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और हमने सारी सब्जियां भी बारीक काट के पहले से रख लिया था। हमने यहाँ पे एक मीडियम आकार के प्याज को हमने बारीक काट लिया था, उसे हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 2 से 3 हरी मिर्च भी बारीक काटा था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च कम या ज़्यादा रख लें। आप चाहे तो थोड़ी कम कर दें, या फिर आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ती के बगैर तो नाश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, या फिर आप कोई सा भी सब्जी बनाओ उसमें धनिया पत्ती डाल दो तो फ्लेवर दुगुना हो जाता है। तो धनिया पत्ती आप ज़रूर डालें। और यहाँ पे हम इसे कुछ चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच
कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है, साथ में डाल देंगे हाफ टी स्पून के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर और साथ में डाल देते हैं हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे हाफ टी स्पून के करीब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप ज़रूर डालें, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और स्वाद के अनुसार यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक यहाँ पे डालें। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सारे मसाले और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि एक दूसरे का स्वाद एक दूसरे में मिल जाए, अच्छी सी फ्लेवर आए। तो हमने यहाँ पे आलू को मिक्स करने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आलू और सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में एक और इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। हमने यहाँ पे मैगी मैजिक मसाला डाला है, ये गरम मसाला की तरह होता है। आपके पास अगर मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मैगी मसाला का इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। आप एक बार मैगी मसाला डालकर आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। मैगी मसाला को हमने आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो चलिए इसे हम साइड पे रख देते हैं। तो अब आई बारी आटे की। तो हमने यह जैसा कि यहाँ पे कहा था कि हम आटा को बिना गूँथे और बिना बेले हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो किस तरह से तैयार करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई सा भी कढ़ाई ले लें और उसे हम गैस पे डाल देंगे। और हमने यहाँ पे 3 कप पानी डाला है। तो हम यहाँ पे 2 कप आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 कप पानी डालें। आप यहाँ पे पानी का मेज़रमेंट का ध्यान खास रखें। हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। तो ऑयल भी आप यहाँ पे ज़्यादा ना डालें। हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन हथेलियों पे रख कर इस तरह से क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, पानी को बिल्कुल भी उबालना नहीं है, बस हल्का सा पानी को गर्म कर लेना है। जब हल्का सा पानी गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम इसमें गेहूं के आटे को डाल देंगे। यहाँ पे हमने मार्केट वाले गेहूं का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम 2 कप यहाँ पे गेहूं का आटा ले रहे हैं। तो सारे के सारे गेहूं के आटे को हम कढ़ाई में डाल देंगे और ख़ास ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, एकदम लो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्पैचुला ले लेंगे और इस तरह से हम मिलाते हुए डो बनाकर हम तैयार करेंगे, यानी कि आटे का हम डो बना लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखते हुए कंटिन्यूस चलाते हुए हम इस तरह से आटे का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर में देखते ही देखते आटा जब सारे पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा तो ये खुद ब खुद डो बनकर तैयार हो जाएगा। बस ख़ास बात यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए। और ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल डो में बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए हमारा ये बस कुछ मिनटों में ही आटे का डो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम ठंडा करने के लिए इसे एक प्लेट में फैला के निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो हमें इसे ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, बस इतना ठंडा करना है कि हमारा जो हाथ है इस आटे को सहने लायक हो जाए। बस हल्का सा ठंडा करना है, पूरे से ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए, तो इस तरह से हम जब ऊपर का हल्का सा ठंडा हो जाए तो इस तरह से हम आटे के डो को ऊपर से नीचे कर लेंगे, जिससे कि नीचे वाले पार्ट भी ये ठंडा हो जाए। तो ये आटा लगभग हल्का सा ठंडा हो चुका है, पूरे से ठंडा नहीं होना है, बस उतने ही ठंडा करना है जो कि हमारे हाथों को ये सहने लायक हो जाए।
तो यहाँ पे हम इस आटे को लोई में बदल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए जो लोई बनाते हैं, बस उसी तरह हमें लोई बना लेना है, यानी कि पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आटे का पेड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार लोई छोटा या बड़ा बना सकते हैं, जिस तरह से आप नाश्ते को बनाना चाहे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे थोड़ा छोटा लोई बना ले, या फिर अगर आप बड़ा बनाना चाहे तो थोड़ी बड़ा बना ले। लेकिन यहाँ पे हमने मीडियम आकार का लोई बनाया है, तो आप चाहे तो इसी तरह बना ले। तो ये देखिए, हमने सारे आटा का लोई बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, हमने सारे आटे को लोई में बदल लिया है। तो आप सबसे पहले इस तरह से लोई बना लें। इससे क्या होगा कि जब हम इस नाश्ते को, यानी कि जब हम इसमें स्टफिंग करने जाएँ तो हमें आसानी हो। तो चलिए, अब यहाँ पे हम आलू वाली जो स्टफिंग बनाकर तैयार किया था, उसे हम ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम एक लोई ले लेंगे। जिस तरह से हम आलू के पराठे के अंदर जो आलू को भरते हैं, बस उसी तरह हमें स्टफ़ करना है इसमें। तो उँगलियों का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह से सबसे पहले लोई को कटोरी शेप में बना लेंगे। ये देखिए, जिस तरह से छोटी कटोरी होती है ना, बस उसी तरह हमें इस तरह से लोई को बना लेना है। और ये देखिए, इस तरह से थोड़े से आलू वाली स्टफिंग ले लेंगे और इसके अंदर डालते हुए उँगली से अंदर की ओर प्रेस करते हुए अच्छी तरह से हम लॉक कर लेंगे। हमें अच्छी तरह से लॉक करना है। अगर अच्छी तरह से लॉक नहीं करेंगे तो जब इसे हम डीप फ्राई करने के लिए जाएंगे तो इसके मुंह खुल सकते हैं और आलू की स्टफिंग बाहर आ सकती है और अंदर एक्स्ट्रा ऑयल जा सकता है। तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखिए कि हमें इसको अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे फिर से एक लोई ले लिया है और अंदर में आलू वाली स्टफिंग डालते हुए अच्छी तरह से लॉक कर लिया है। तो बस सेम स्टेप फॉलो करना है हमें। बस फिर से एक लोई ले लेना है और इस तरह से उंगलियों से घुमाते हुए कटोरी शेप में बनाते हुए बीच में आलू वाली स्टफिंग डालते हुए और अच्छी तरह से उंगली से अंदर की ओर आलू की फिलिंग को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से लॉक करते हुए हम इसे लॉक नाश्ते को बनाएंगे। तो बस ये देखने में लग रहा है, यानी कि जिस तरह से लिट्टी होती है और जो कचौड़ी होती है, तो शेप तो उसी तरह लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल लिट्टी और कचौड़ी से बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि इसके जो ऊपर की जो हमने आटा जो तैयार किया है, बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किया है और अंदर की जो फिलिंग है बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट है। तो लीजिए, इस तरह से हमने नाश्ते के अंदर हमने आटे के अंदर आलू की स्टफिंग को भर लिया है। आप चाहे तो जितना एक बार में चाहे आप उतना ही बना सकते हैं। आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये नाश्ता गर्मा गर्म सर्व करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन गैस पे डाल दिया है गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे डीप फ्राई करने के लिए। तो थोड़े हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे, जिससे कि ये जो नाश्ता है मतलब अच्छे से इसके अंदर जा सके। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल की जगह आप अपने पसंद के अनुसार ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑयल लगभग गर्म हो चुका है, ऑयल में बबल्स आने लगा है। तो थोड़े से हमने यहाँ पे आटे के डो डाल दिया है। तो ये देखिए, ये अच्छे से बबल्स चने के ऊपर आने लगा है, यानी कि हमारा ये ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है नाश्ते को डीप फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसमें नाश्ते को डाल देते हैं। एक-एक करके डालेंगे, थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाते हुए हम इस नाश्ते को डालेंगे। जितना एक बार में हमारे कढ़ाई में एडजस्ट हो उतना ही डालना है। एक बार में सारे के सारे नाश्ता आप ना डालें, वरना ये नाश्ता टूट सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जितना हमारे पैन में एडजस्ट हुआ है उतना ही हमने यहाँ पे डाल दिया है। और जब तक नीचे का पार्ट अच्छे से क्रिस्पी ना हो, आप इसे उलट-पुलट ना करें। तो नीचे का पार्ट ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक स्पून ले लिया है। स्पून से हमें इसे पलटने में सुविधा होगी। तो हमने यहाँ पे छोटे चम्मच ले लिया है और इस तरह से धीरे-धीरे हम एक-एक करके पलट लेंगे। तो आप जब इस नाश्ते को उलट-पुलट करें तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, नहीं तो आपके ऊपर ऑयल के छींटे पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखते हुए उलट-पुलट करते हुए हम इस नाश्ते को डीप फ्राई, यानी कि कलर
कलर चेंज होने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो आप बीच-बीच में इसे उलट-पुलट करते रहें। अगर आप इसे नहीं चलाएँगे तो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम ये पकेगा और अच्छा-सा कलर भी नहीं आएगा। इस तरह से घुमाते हुए, चलाते हुए जब हम नाश्ते को डीप फ्राई करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो नाश्ता है एक तरह का डीप फ्राई होकर तैयार होगा और इसके जो कलर है बिल्कुल अच्छे से सभी में एक तरह से बराबर आएँगे। तो लगभग ये देखिए हल्का-हल्का कलर चेंज हो गया है, यानी आप देख सकते हो, है ना? बिल्कुल अच्छी तरह से उलट-पुलट करने से क्या हुआ है कि इसका जो कलर है बिल्कुल अच्छी तरह से आया है और एक तरह का लग रहा है। तो आप चाहे तो इस कलर में भी आप नाश्ते को निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा-सा और इसे क्रिस्पी बना लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा इस नाश्ते को डीप फ्राई करने से थोड़ा ज़्यादा क्रंची खाने में लगता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नाश्ते को डीप फ्राई कर सकते हैं। तो एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैस का फ्लेम ना तो हमें हाई करनी है और ना ही लो, मीडियम फ्लेम पे इस तरह से थोड़ी-थोड़ी देर पर उलट-पुलट करते हुए हम नाश्ते को डीप फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ये आटा और आलू से बना नाश्ता डीप फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है और एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो फिर से हम बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम उसी तरह ऑयल में डाल देंगे और ऑयल में डालने के बाद नाश्ता के क्रिस्पी होने तक यानी कि कलर चेंज होने तक इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था। तो ये देखिए नाश्ते का कलर चेंज हो चुका है यानी कि हमारा बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी लगभग बनकर तैयार है। तो यहाँ पे हम फिर से ऑयल स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे इसे निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने ऑयल स्ट्रेनर ले लिया है और नाश्ते को ऑयल स्ट्रेनर में ले लेंगे और जिस तरह से हम पहले निकाला था उसी तरह हम ऑयल स्ट्रेनर में नाश्ते को ले लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ी देर कढ़ाई पे रखते हुए निकालते हुए हम नाश्ते को प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी और कितनी अच्छा कलर आया है हमारे नाश्ते की, बिल्कुल परफेक्ट ये नाश्ता बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। तो लीजिए हमारा ये आटे और आलू का नाश्ता बनकर तैयार है एकदम खस्ता क्रिस्पी। आई होप आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद आई होगी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपको देखने को सबसे पहले मिले और साथ में लाइक ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आने पे प्यारे-प्यारे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस नाश्ते को तोड़ के दिखाया है कि ये ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर की जो फिलिंग है बिल्कुल परफेक्ट स्टफ की हुई है और ऊपर से कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।